क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण जैसी दिव्य कथा किसकी आज्ञा से लिखी गई? क्या ये केवल महर्षि वाल्मीकि की इच्छा थी या स्वयं ब्रह्मा जी का आदेश? आज के एपिसोड में आप जानेंगे वो क्षण जब रामायण को ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त हुई। महर्षि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी की करुण घटना से व्यथित होकर अपने आश्रम लौट आए। उनके मन में वही श्लोक बार बार गूंज रहा था। वे सोचने लगे, मेरे मुख से ये श्लोक कैसे निकल पड़ा? उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के समक्ष प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि ने विनम्रता से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है वो व्यर्थ नहीं है। ये श्लोक काव्य का प्रथम श्लोक है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम देवर्षि नारद से श्री राम के चरित्र को सुन चुके हो। अब तुम्हें श्री राम की संपूर्ण कथा काव्य के रूप में रचनी है। महर्षि वाल्मीकि ने विनयपूर्वक कहा, हे पितामह, मैं राम कथा तो जानता हूं, परंतु उनके जीवन की सूक्ष्म घटनाएं मुझे कैसे ज्ञात होंगी? तब ब्रह्मा जी बोले, तुम ध्यान में बैठो। जो कुछ भी श्री राम के जीवन में घटित हुआ है, जो कुछ घटित हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सब तुम्हें ध्यान में दिखाई देगा। ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को ये वरदान दिया कि रामायण में वर्णित एक भी बात असत्य नहीं होगी। जो इस काव्य को पढ़ेगा या सुनेगा, उसका यश लोक लोकांतर तक फैलेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। महर्षि वाल्मीकि ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में उन्होंने श्री राम की जीवन की संपूर्ण कथा को प्रत्यक्ष देखा। श्री राम का जन्म, वनवास, सीताहरण, रावणवध और रामराज्य, यहीं से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की वास्तविक रचना आरंभ होती है। लेकिन रामायण की कथा लिखे जाने के बाद भी एक प्रश्न शेष था, ये दिव्य काव्य लोक तक कैसे पहुंचेगा? अगले एपिसोड में आप जानेंगे लव और कुश की कथा और कैसे रामायण जन जन तक पहुंची।